ठीक है। दो चीजों की बात कर रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ कीवर्ड में, शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? हम लोग टाइप्स ऑफ कीवर्ड देख रहे हैं अभी। कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसमें 3 या 3 से कम वर्ड होते हैं, जैसे कि शूज, ऑनलाइन शूज। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? जिसमें 4 या 4 से ज्यादा वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल, लेदर शूज फॉर मेन अंडर 4000। अब आप लोग इस चीज को एक बार जरा ध्यान से समझना। जो व्यक्ति गूगल पर डाल रहा है ऑनलाइन शूज, उसके कुछ शूज खरीदने के ज्यादा चांसेस हैं, या फिर लेदर शूज फॉर मेन अंडर 4000, इसको कोई गूगल पर डाल रहा है, उस व्यक्ति के खरीदने के ज्यादा चांसेस हैं। दोनों में से पर्सन वन कौन सा है? मैं यहां पर लिख देता हूं, पर्सन वन। पर्सन वन क्या डाल रहा है? पर्सन वन गूगल पर डाल रहा है ऑनलाइन शूज। ओके। और पर्सन टू क्या डाल रहा है? पर्सन टू डाल रहा है लेदर शूज फॉर मैन अंडर 4000। ठीक है जी। ये किसने डाला है? ये डाला है आपके पर्सन टू ने। तो शूज खरीदने के ज्यादा चांसेस दोनों में से किस पर्सन के हैं? क्या आप लोगों में से कोई बताएगा चैट पे? अनम्यूट मत करना प्लीज। चैट पे कोई बताएगा, पर्सन वन या पर्सन टू? क्वेश्चन मेरा ये है, इनमें से शूज कौन खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा? ओके, शेयर द जाम फाइल। पर्सन टू, पारुल सेज टू, माधव सेज टू, साहिल टू, याशी ये क्या भेजा है आपने? जाम मीटिंग, अच्छा मतलब सुकृति, सॉरी। कुमकुम सेज टू, यस यू आर राइट। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है। यूजर इंटेंट का मतलब हो गया यूजर की सोच क्या है। जो व्यक्ति गूगल पर सिर्फ ऑनलाइन शूज डाल रहा है, मुझे नहीं पता ना कि वो मेन के लिए डाल रहा है या वुमेन के लिए डाल रहा है ना, पार्टी वियर डाल रहा है या फॉर्मल वियर डाल रहा है, उसकी कोई प्राइस रेंज मुझे नहीं समझ में आ रही। लेकिन पर्सन टू जो भी गूगल पर डाल रहा है, उसका इंटेंट यानी कि उसकी जो सोच है वो एकदम क्लियर है भाई, कि उसको लेदर शूज लेने हैं, मेन के लिए लेने हैं, और 4000 रुपए के अंडर अंडर लेने हैं। तो अगर ये कोई गूगल पर डाल रहा है ना, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो व्यक्ति शूज परचेज करेगा। ठीक है। ये होते हैं आपके लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन सा हो गया? 3 या 3 से कम, है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। मैं आपको और एक चीज बताता हूं। शॉर्ट टेल कीवर्ड, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं ना, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर गुड फॉर ट्रैफिक। ट्रैफिक के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। आप देखोगे शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे शूज है ना, शूज के नंबर ऑफ मंथली सर्चेस बहुत हाई होंगे। बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग सर्च कर रहे होंगे शूज कीवर्ड को, खाली शूज को। लेकिन जो लेदर शूज फॉर मैन अंडर 4000 है, इसको लाखों करोड़ों लोग सर्च नहीं कर रहे होंगे। इसको कितने कर रहे होंगे? इसको मुश्किल से 1000, 2000, 10,000 इतने ही कर रहे होंगे। ये फर्क होता है। लेकिन जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है ना, ट्रैफिक के लिए तो बहुत बढ़िया है, यानी कि भीड़ तो बहुत सर्च करती है इसको, बट नॉट गुड फॉर सेल्स। अगर आपको सेल्स करनी है ना, अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है, तो यार मुझे शूज से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि सामने वाला चाहता क्या है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कि कोई गूगल पर डाल रहा है, अपना एग्जांपल ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। किसी ने गूगल पर डिजिटल मार्केटिंग डाला है। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो व्यक्ति गूगल डिजिटल मार्केटिंग डाल के क्या सर्च करना चाहता है। आई डू नॉट नो इट। लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति गूगल पर सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली। जो डिजिटल मार्केटिंग डाल रहा है ना, खाली डिजिटल मार्केटिंग, यार हो सकता है उसकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी हो, या फिर उसको खुद की डिजिटल मार्केटिंग करवानी हो, या फिर उसको भाई कोई प्रोजेक्ट मिला हो डिजिटल मार्केटिंग पर बना के लाना, या फिर उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लेकिन अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली डाल रहा है, इसका बड़ा सीधा सीधा मतलब है भाई, ही इज इंटरेस्टेड इन कोर्सेज। उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है।
तो ये कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5। वैसे इन और ये विद इन सबको अपन काउंट वैसे नहीं करते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए मान के चलते हैं कि इसमें 5 वर्ड्स आ गए। तो मेरे ख्याल में ये लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल का फंडा आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? एनीवन, कोई भी डाउट, छोटा बड़ा कैसा भी? ओके, आलोक का क्लियर है, बाकी लोग? आशुतोष, साहिल, पारुल, ओके, संदीप, कुमकुम, माधव, दीपांशु, ठीक है, क्लियर है। ऑलराइट गाइस, तो ये जो लॉन्ग टेल है ना अपना, लॉन्ग टेल कीवर्ड इज गुड फॉर सेल्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना, ये सेल्स के लिए बहुत बढ़िया है, ट्रैफिक के लिए नहीं है। इट इज बेस्ट फॉर सेल्स, सेल्स के लिए बढ़िया है, बट नॉट फॉर ट्रैफिक। ठीक है जी। तो वैसे तो अभी अगर आप देखोगे ना आने वाली क्लासेस में, मैं आपको और भी काफी सारे कीवर्ड्स बताऊंगा। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, एक अपना एलएसआई होता है, एक अपना जियोग्राफिकल कीवर्ड होता है, जेंडर वाइज बहुत सारे टाइप के कीवर्ड होते हैं। एक अभी और इम्पोर्टेंट मैं इसमें आपको कीवर्ड बताता हूं, जिसका नाम है LSI। ये कहाँ लिख दिया मैंने, लेटेंट सेमांटिक इंडेक्सिंग। ओके, लेटेंट सेमांटिक इंडेक्सिंग, इसके बारे में हम लोग आने वाली क्लास में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बस ये बता देता हूं कि ये होता क्या है। LSI जो भी मेरा कीवर्ड है, मान के चलो उबर सजेस्ट पे मैंने कोई भी कीवर्ड सर्च करा है, बेस्ट मैचेस ऑफ विराट कोहली, ठीक है, बेस्ट मैचेस ऑफ विराट कोहली, ये मेरा कीवर्ड है। LSI क्या होता है मैं आपको एक बार दिखाता हूं। मैंने गूगल पर ये सर्च करा, इस पर कोई LSI क्यों नहीं आ रहा है? अरे कोई बात नहीं, यही ले लेते हैं। हाँ, देखो, वो वाले उस पे कोई LSI अभी अपीयर नहीं हो रहा है। ये जो आ रहे हैं ना, ये चीज है, ये होती है आपकी LSI कीवर्ड्स। ओके, विराट, इस वाले कीवर्ड पर अगर कोई अभी कोई अपीयर नहीं हो रहा है, ये आप लोगों ने देखा होगा, इसको गूगल ऑटो सजेशन भी बोलते हैं। मेरा कीवर्ड क्या है, मैं गूगल पर क्या डाल रहा हूं, लेदर शूज फॉर मेन अंडर 4000, ये मेरा कीवर्ड है। लोग इसके साथ साथ गूगल पर और क्या डाल रहे हैं, लोग डाल रहे हैं शूज अंडर 4000 नाइकी, कैजुअल शूज फॉर मेन अंडर 4000, बेस्ट कैजुअल शूज नाइकी, स्केचर्स, पुमा, न्यू बैलेंस शूज, ये सब लोग और डाल रहे हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये जो चीज होती है ना, इसको बोला जाता है LSI कीवर्ड्स। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना ही जानेंगे कि इसको LSI कीवर्ड बोला जाता है। इसको हम यूज कैसे करेंगे अपने फायदे में, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए LSI कीवर्ड क्या हो गया, कीवर्ड्स दैट आर सर्च्ड along with my कीवर्ड। ठीक है, मेरे कीवर्ड के साथ साथ और कौन कौन से कीवर्ड जो अपीयर हो रहे हैं, जो लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं, उसको अपन लोग LSI बोलते हैं। आप इसको नीचे लेके जाएंगे ना, ये देखो, मैं एकदम नीचे आ गया हूं, रिलेटेड सर्चेस देख रहे हो, लेदर, मेरा कीवर्ड क्या है, लेदर शूज फॉर मैन अंडर 4000, है ना। नीचे देखो, कैजुअल लेदर शूज फॉर मैन अंडर 4000, ये क्या है, रिलेटेड सर्च। लोग गूगल पर ये सब भी डाल रहे हैं। ये सब क्या है, ये सारे बोला जाता है LSI, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। ये सब LSI के पार्ट होते हैं, और इनको हम आने वाली क्लास में यूज करना सीखेंगे। ठीक है जी, तो LSI का कॉन्सेप्ट क्लियर है, LSI होता क्या है, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल क्लियर है। एक बार आप देख लो इसको, मैं 2 मिनट में स्टार्ट करता हूं, आप एक बार बस देख लो शीट को।
और किसी को कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर देना भाई। एक मिनट देना guys। ठीक है, क्लियर है ये तीनों टॉपिक्स? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ वैसे तो ये हम आगे करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन अभी भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले किसी ने पूछा भी था मुझसे स्पैम वगैरह के बारे में। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, मैं एक बार आप लोगों को वो समझा देता हूँ। देखो यार, कोई भी एक यूजर है, कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं? कि कोई भी एक आदमी है, और मतलब कोई भी एक पर्सन है, व्यक्ति है, उसकी वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे? उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना गोल्ड है, कितनी प्रॉपर्टी है ना? जब अपने को ये पता होता है तो अपन एक तरीके से जज कर सकते हैं ना किसी पर्सन को, होता नहीं होता? वैसे ही एक किसी वेबसाइट की क्या उसकी वैल्यू है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? किसी को पता है? एनी आइडिया? ओके, देखो, मेरे ख्याल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कोई ह्यूमन है, हम किसी भी इंसान का पता कर सकते हैं भाई इसकी कितनी वैल्यू है, कितना उसके पास पैसा है, कितना उसका बैंक बैलेंस, कितना उसके पास एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर यही चीज मुझे, हाँ पारुल, तो वेबसाइट की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, मैं उसी के लिए थोड़ा सा आपको, बाय नोइंग ट्रैफिक, ट्रैफिक इज वन ऑफ द फैक्टर, यस यू गाइस आर राइट, सही ट्राई कर रहे हैं आप सब लोग। देखो, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी, शॉर्ट में इसको बोला जाता है डीए, डीए बोलते हैं इसको। और ये कैलकुलेट होती है 1 से लेके 100 के बीच में। डोमेन अथॉरिटी किसी भी वेबसाइट की होती है 0 से लेके 100 के बीच में। जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी जो वेबसाइट है ना, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ, कुछ तो मेरे मतलब पास स्टूडेंट्स भी रहे हैं, जिन लोगों ने वेबसाइट पे खूब बढ़िया काम करा, खूब अच्छा एसईओ करा, ट्रैफिक लेकर आए अपनी वेबसाइट पर, और जब उन वो लोग चेक करते गए कि उनकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी हो रही है, अभी मुझसे ये मत पूछना कि डोमेन अथॉरिटी कितनी होने के बाद कितना रुपए की वेबसाइट हो जाती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पर मैं आपको फंडा समझा रहा हूं उसका, कि वेबसाइट की, अगर आप वेबसाइट पर मेहनत कर रहे हो, उसका एसईओ कर रहे हो, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, दुनिया भर की सारी चीजें हो रही हैं उस पर, वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाती है। ओके, और जब डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है वेबसाइट की, तो वेबसाइट की कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। मैं बताऊंगा अभी सारी चीजें कैसे चेक करते हैं। जब एक बार आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ी,
लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पर खूब काम करते हैं, खूब एसईओ करते हैं, खूब ट्रैफिक लेकर आते हैं और आगे अपनी वेबसाइट को सेल कर देते हैं। ओके, अपनी वेबसाइट को बेच देते हैं और अच्छे डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट बहुत बहुत महंगी बिकती है। आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको, अभी तो नहीं, कि कितने रुपए की कौन सी क्या वेबसाइट बिकती है। पहले एक बार देख लेते हैं कि डोमेन अथॉरिटी चेक कैसे करते हैं। आपको वैसे टूल अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रख लो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ चेक डीए। गूगल पर आप डालोगे चेक डीए, यानी कि चेक डोमेन अथॉरिटी। ये वेबसाइट खुल रही है हमारी, वेबसाइट एसईओ चेकर। ठीक है, ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हुई है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट एसईओ चेकर डोमेन अथॉरिटी। और यहाँ पर क्या करना होता है, आपको आकर वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी डालनी होती है। ओके, मैं यहाँ पर एक वेबसाइट फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं, चलो flipkart.com। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे गया, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, डोमेन अथॉरिटी ओपन, यहाँ पर गया। इधर बस मुझे पेस्ट करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करा मैंने और चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर दिया। डोमेन अथॉरिटी इज 89। ये वेबसाइट ही वेबसाइट, मैं इसके प्रोडक्ट की नहीं बोल रहा, सिर्फ वेबसाइट वेबसाइट कम से कम 4 से 5 करोड़ से ज्यादा की वेबसाइट है ये। मतलब ये तो मैं बहुत ही कम फिगर बता रहा हूँ, 10 करोड़ प्लस की होगी ये डोमेन अथॉरिटी। ओके, मैं बता रहा हूँ, अगर डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट की बढ़िया हो जाती है ना, आपकी वेबसाइट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। ओके, मैं यहाँ पर और कुछ सर्च करता हूँ, लेट्स से विकीपीडिया। ठीक है, विकीपीडिया सर्च करता हूँ। wikipedia.org, यहाँ गया, इधर गया, यहाँ सर्च किया, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करा, चेक अथॉरिटी पे क्लिक करा। विकिपीडिया की डोमेन अथॉरिटी इज 97 अरबों की वेबसाइट होगी, एक करोड़ों डॉलर्स की वेबसाइट होगी ये। ओके जी, सब लोग अभी अपने सिस्टम पर ये वेबसाइट ओपन करो, वेबसाइट एसईओ चेकर। और किसी भी वेबसाइट जो आप लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हो ना, उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करो। और यहाँ पर चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना कि ये वेबसाइट थी और इसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी है। मैं वेट कर रहा हूँ सबका। कोई डाउट आए तो बता देना मेरे को, आई एम वेटिंग। कर रहे हैं आप लोग? डोमेन अथॉरिटी चेक करके बताओ किसी भी वेबसाइट की जो आप लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हो।
मीशो की 48। ओके, लिव इन cloud.free.nf। ओके, अभी बताऊंगा आलोक, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आपकी 35, आपकी वाली वेबसाइट की 35 नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इसको। बाकी लोग अगर 35 हो गई ना आलोक आपकी वेबसाइट की डीए, बहुत महंगी सेल होती है वेबसाइट। अभी बताऊंगा ये 35 किस चीज की दिखा रहा है। साहिल, सुकृति, संदीप, कुमकुम, आशुतोष, माधव, दिवांशु, क्या दिक्कत आ रही है बताओ मेरे को। नीड एनी हेल्प? माधव, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, हो गया। ट्राई कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, अगर कोई दिक्कत आए तो बताओ, मैं स्क्रीन शेयर करवा दूंगा। मैं कर देता हूँ म्यूट। मेरे ख्याल में आप लोग वेबसाइट ढूंढ रहे होंगे कि किसका डीए चेक करें। हाँ आशुतोष बताओ। प्रॉब्लम हो रही है। क्या बताओ भैया, प्रॉब्लम तो बताओ मुझे। अब आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे? अच्छा, स्क्रीन शेयर करो, मैं स्क्रीन स्टॉप कर लेता हूँ। अब ये प्रॉब्लम हो रही है बोल के गायब मत हो जाया करो यार, बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। ये बेवकूफ.com कौन सी वेबसाइट है भाई? तो नाम ही नहीं सुना कभी। ई कॉमर्स है क्या? सर कपड़ों की है। अच्छा, ई कॉमर्स है। यस सर। ओके, अब देखो पारुल ने शेयर करा है amazon। amazon का डोमेन अथॉरिटी 92। सुकृति, क्या स्टेटस है? कर रही हूँ सर। ओके, साहिल, कुमकुम, सर कर रही हूँ। ऑलराइट। अब ये छोटू फाउंडेशन क्या चीज़ है भाई माधव, जिसकी डोमेन अथॉरिटी 1 है? ये कोई आपका नोन है क्या जिनकी वेबसाइट है, या आपने बनाई है? एनजीओ है सर। अच्छा, एनजीओ है। इनकी डोमेन अथॉरिटी बस 1 है। इनको भी बहुत काम करने की ज़रूरत है अपनी वेबसाइट पे। हाँ याशी, आपने हैंड रेस, सॉरी सुकृति, आपने हैंड रेस किया? ये सर इससे मेरे में वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। वो आ, इमेजेस पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ। करना वैसे ही है, कर लेना फिर आप सब लोग आराम से, ठीक है। ओके। हाँ, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई स्क्रीन शेयर कर दो यार, मैं तभी हेल्प कर पाऊंगा। मेरी भी लिमिटेशन समझें आप लोग, जब तक आप स्क्रीन शेयर करके मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं बताएंगे मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूं यार। एक अगली जो, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है शायद मेरा। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों को इसमें बतानी है, दैट इज एस एस। यहां पर एक चीज आ रही है एस एस। एस एस का मतलब होता है स्पैम स्कोर। किसी को स्पैम का मतलब पता है क्या होता है? एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ स्पैम? सर फर्जी। फर्जी, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। फर्जी, और मतलब इंटरनेट की भाषा में अगर मैं बताऊं ना, स्पैम मीनिंग, अगर इंटरनेट में है, अनसॉलिसिटेटेड, यूजुअली कॉमर्शियल मैसेज, ईमेल, टेक्स्ट,
internet posting sent to a large number of recipient or posted in a large number of places. हम लोगों के पास मैसेजेस आते हैं ना, आप अगर देखोगे जो हमारे यहाँ टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं अपने मोबाइल में, उनको स्पैम पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक बार में हजारों लाखों लोगों को एक बार में शूट कर देते हैं वो मैसेज वंस, ठीक है, और वो हमारे काम के होते नहीं है, कॉमर्शियल होते हैं वो मैसेजेस, अपने काम के नहीं होते, तो दैट इज कॉल्ड अ स्पैम, वो स्पैम मैसेज हो गए। अनसॉल्टेड यूजुअली कमर्शियल मैसेजेस। मेरी वेबसाइट पे अगर मैं ये वाली जो मेरी डमी वेबसाइट है ना, द नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन, अगर मैं इसके डैशबोर्ड में जाकर आपको दिखाऊं किसी भी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है ना, देखो जो हमारा डोमेन अथॉरिटी है वो तो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी जैसे माधव ने एक वेबसाइट शेयर करी है, उसकी डोमेन अथॉरिटी है 1। अगर मैं अपनी ये वाली जो वेबसाइट है ना जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए ले रखी है, नॉलेज टाइम्स, इसकी भी अगर मैं आपको डोमेन अथॉरिटी दिखाऊं ना, तो इसकी भी 1-2 के अराउंड ही कुछ होगी। दिखा देता हूँ, इधर गया, यहाँ गया, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया, चेक अवेलेबिलिटी पे गया, ये देखो इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है दैट इज 1, एक है जो कि बहुत कम है हर नई वेबसाइट की। अभी अगर आप आज भी एक नई वेबसाइट पे काम करना शुरू करोगे ना, तो उसकी भी जो डोमेन अथॉरिटी आएगी वो भी 1 ही होगी। हम धीरे धीरे वेबसाइट पर काम करते हैं, ट्रैफिक लेकर आते हैं, और धीरे धीरे वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो इंक्रीज होती है। जब मेरी वेबसाइट पर एक दिन के 1000-2000 लोगों का ट्रैफिक आने लग गया, और मेरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अगर मैंने कर ली, मान के चलो 40 से 50 के बीच में कर ली, लाखों में वेबसाइट बिकती है, मार्क माय वर्ड्स, बहुत महंगी वेबसाइट बिकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत सही तरीका होता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मनी अर्न करने का। ओके, हाँ जी, मुझे पता था इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हाँ लोग बताओ। सर जो मेरे वाले में 35 दिखा था वो क्यों फिर? अच्छा अच्छा, हाँ आता हूँ उस पर, अभी आ रहा हूँ। माधव बताना आपका क्या डाउट है? सर मेरा भी वही है, अपना वेबसाइट जब डाला तो उस पर 35 आ रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, म्यूट कर लेना। liveyourlife.free.nf, यार इस पर पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ सब लोगों को, इस पर 35 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आप लोगों की वेबसाइट नहीं है, ये एक सब डोमेन है। आप लोगों को पता होगा कि हमने ये इन्फिनिटी फ्री पे जाके बनाई है ना, free.nf इज इन्फिनिटी फ्री का डोमेन, ये इन्फिनिटी फ्री का एक्सटेंशन है। तो वो आप जब चेक अथॉरिटी कर रहे हो ना, आपकी वेबसाइट तो ये है ही नहीं, ठीक है, आपने तो ये इन्फिनिटी फ्री पे बना रखी है, एक तरीके से सब डोमेन है। एक होता है डोमेन, एक होता है सब डोमेन। जब हमारा एसईओ खत्म हो जाएगा ना, तो हम इन सब मतलब जब ऑन पेज खत्म हो जाएगा, तो मैं आपका डोमेन सब डोमेन के बारे में और बात करूंगा डिटेल में। लेकिन अभी मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि ये आप लोगों ने डोमेन परचेज करा था क्या, दोनों में से किसी ने? आलोक या माधव बताओ जरा। नो सर। है ना, डोमेन परचेज थोड़ी करा था, हम लोग तो फ्री में काम कर रहे हैं, तो फ्री में उसने आपको अपने ही डोमेन का एक पार्ट उठा के दे दिया ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है जी। तो इसलिए ये आप लोगों का डोमेन नहीं है, इट इज अ सब डोमेन, और वो अपने डोमेन सब डोमेन की दिखा रहा है आपको 35 जो आ रही है ना। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। कोई डाउट, आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक मैं आपको इसमें बता रहा था ना, वो था स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर, अगर मैं, कौन सी वेबसाइट थी हमारी, मैं यहां पर डाल देता हूं विकीपीडिया, विकीपीडिया थी, कौन सी आ रही थी, आप कोशिश करोगे आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो 10 से ज्यादा ना हो। स्पैम स्कोर का क्या मतलब है, जैसे मैं यहां पर आया अपने डैशबोर्ड में, कमेंट्स में मैं आपको उस दिन दिखा रहा था ना, 29 कमेंट पड़े हुए हैं, और ये देखो यहां पर ये स्पैम मैसेजेस आए हुए हैं कितने सारे। अब ये किसी ने अपने कसिनो का लिंक मेरी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन पे दे गया है, यहाँ पर एक और कसिनो चैंपियन का पड़ा हुआ है, ये तो उस दिन आप लोगों ने करे ही थे कमेंट। फिर उसके बाद देख रहे हो कितने सारे दुनिया भर के यहाँ पर कमेंट हो रखे हैं, है ना। अगर मैं इन सारे कमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगा और ये सारे कमेंट मेरी वेबसाइट पर अगर अपीयर हो गए ना, तो मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आलतू फालतू जगह पर आलतू फालतू कमेंट अपन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम लोग खुद भी आलतू फालतू जगह पर जाकर अपनी वेबसाइट को लिंक नहीं करते हैं।
वेबसाइट लिंकिंग क्या होती है अपन देखेंगे अभी आगे। मैं भी आपको टॉपिक्स बता रहा था, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ट्राई टू कीप योर SS बिलो 10%। 10% से कम रखना होता है हमको हमारा स्पैम स्कोर, और हम अपनी वेबसाइट पर आलतू फालतू जो हमारे मैसेजेस हैं, लिंक्स हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। एक तो हो गया स्पैम स्कोर और दूसरी हो गई डोमेन अथॉरिटी। किसी भी वेबसाइट की अगर मुझे एक वैल्यू देखनी है कि कितनी इंपॉर्टेंट वो वेबसाइट है, मैं वेबसाइट SEO चेकर पे जाके उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करूंगा। अगर उसकी अथॉरिटी जितना 100 से क्लोज है, उतनी वो वेबसाइट की वैल्यू है, उतनी उस वेबसाइट की कॉस्टिंग मान लो, कुछ भी मान लो, उतनी महंगी वो वेबसाइट है, उतनी काम की वो वेबसाइट है। मैंने अभी तक जो सबसे ज्यादा महंगी, सॉरी सबसे ज्यादा हाई डोमेन अथॉरिटी वाली अगर कोई वेबसाइट देखी है तो वो है गूगल। मेरे ख्याल से गूगल की जो डोमेन अथॉरिटी है ना, वही हाईएस्ट है, इससे ज्यादा तो मैंने देखी नहीं है। शायद 99 या ऐसे कुछ है, 100 तो नहीं है। बड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है चलो कोई नहीं, मेरे में टाइम ले रहा है, आप लोग अपने एंड पे बाद में अच्छा गूगल की 92 है क्या? पता नहीं, लास्ट टाइम मैंने चेक करी थी। 94। अच्छा किसी में 94 आ रही है। लास्ट टाइम आई चेक इट वाज 98 कुछ थी। चलो खैर, ये कॉन्सेप्ट है हमारा डोमेन अथॉरिटी का, ओके, स्पैम स्कोर का। और उसके बाद ये है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। मैंने अभी तक आप लोगों को ऊबर सजेस्ट बताया था, ओके जी। ऊबर सजेस्ट पर अपन लोगों ने क्या करा था, कीवर्ड ओवरव्यू पे अपन जाते थे। यहाँ से जाने के बाद अपन लोग फिर जो भी हमको कीवर्ड सर्च करना था वो कर सकते थे, है ना। मैं आपको एक और ऐसा टूल बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इसका नाम है आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक पे जाता हूं मैं। अभी सेमरश आ रहा है, सेमरश के बारे में भी बात करेंगे अपन लोग। ये है आंसर द पब्लिक, और ये भी, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो पर्सन है, इसका नाम है नील पटेल। दिखा देता हूं मैं आपको, नील पटेल, ओके। ये है नील पटेल और ऊबर सजेस्ट आंसर द पब्लिक, ये इन्हीं का ही है। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स में से एक है, नील पटेल। पढ़ना थोड़ा बहुत कभी टाइम मिले तो इनके बारे में, बड़ी आउटस्टैंडिंग जर्नी रही है इनकी इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ओके। इन्हीं की वेबसाइट है ये आंसर द पब्लिक। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि ये वेबसाइट इनकी कैसे काम करती है। हाँ जी सर, मेरे में गूगल 100 दिखा रहा है। ठीक है यार, वही मैं कहूँ, मैंने जब लास्ट चेक करा था तो वो 100 था। अब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। आंसर द पब्लिक पे गया, और मैं यहां पर कोई भी आपको कीवर्ड देना है, उस कीवर्ड से रिलेटेड मार्केट में यानी कि गूगल पर कौन कौन से क्वेश्चन सर्च हो रहे हैं, ये बताता है आंसर द पब्लिक। अगर मैं यहां पर डालता हूं, जैसे मान के चलिए मैं यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग डाल देता हूं, ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया इंग्लिश सर्च किया। अभी ना ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड इंडिया में लोग कौन कौन से क्वेश्चंस डाल रहे हैं, वो हम आंसर द पब्लिक पर चेक करते हैं। एक बार इसको शो हो जाने दीजिए। हाँ, ये देखो, इसने कुछ इस टाइप से करा हुआ है, आर ऑनलाइन शॉपिंग एंड पेमेंट्स सेफ एंड यूजफुल। ये आर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। व्हाट आर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, व्हाट आर ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। नीचे आता हूं मैं, हाउ ऑनलाइन शॉपिंग वर्क्स, व्हाट ऑनलाइन शॉपिंग टेक्स कैश ऐप, कुछ भी पूछ रहे हैं लोग। वेयर टू डू ऑनलाइन शॉपिंग, हु इज ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इन इंडिया, ठीक है। ये इस टाइप से इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग कीवर्ड पर। और आप यहाँ पर अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये प्रपोजिशन विदाउट विद इज, ऑनलाइन शॉपिंग इज अ बून, ऑनलाइन शॉपिंग इज गुड और बैड,
अलग अलग टाइप के लंबे लंबे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर आपके कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा ऑनलाइन ये आंसर द पब्लिक, उबर सजेस्ट और वेबसाइट एसईओ चेकर, इन सब को आप चला के देखेंगे। एक सेकेंड, क्योंकि आने वाली क्लासेस में ना हम इन सब का प्रैक्टिकल करेंगे। अभी मैं सारे टूल्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि ये टूल कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, यही सब बता रहा हूँ ना मैं अभी आपको। अभी मैंने इनको यूज करना नहीं बताया। क्यों? एक बार पहले, अभी मैं अगर आपको यूज करना भी बताता चला जाऊँ ना, कुछ समझ में नहीं आ जाएगा यार, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। इसीलिए मैं स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ। अभी आप इन सारे तीनों टूल्स के साथ आप देखो, चलाओ, खेलो इनके साथ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक दो क्लासेस के बाद जब अपन इनको प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना, देन यू विल गेट टू नो हाउ थिंग्स वर्क इन डिजिटल मार्केटिंग। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, या मैं रैप अप करूं सेशन?